गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन 6 ज्ञानेंद्रियाँ। मैंने आपके लिए ज्ञान इंद्रियों में आँख के बारे में बताया था कल की वीडियो में, और आज मैं आपके लिए स्वादग्रही तथा घ्राण इंद्रियाँ, नाक तथा जीभ और त्वक ज्ञानेंद्रियाँ, त्वचा, आज मैं तीनों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं गंधग्राही ज्ञानेंद्रियाँ, जिसको हम घ्राण इंद्रियाँ भी कहते हैं, और अर्थात जिसका जो हिस्सा है वो है हमारा नाक। तो नाक हमारा क्या कार्य करता है? नाक हमेशा गंध का महसूस करता है, अनुभव करवाता है। तो घ्राण संवेदी गंध का ज्ञान कराते हैं। मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में घ्राण संवेदी नासा बेस्न में स्थित होते हैं, और नासा बेस के पिछले भाग में पृष्ठ सतह की ओर तंत्रिका संवेदी उपकला स्थित होती है। इस उपकला को घ्राण उपकला कहते हैं। इसकी संवेदी कोशिकाएं गंध के रासायनिक उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क को भेज देती हैं। जब हम गंध के लिए वस्तुओं को सूंघते हैं तो पदार्थ के कण गैस के रूप में नासा छिद्र द्वारा नासा बेस में पहुंचते हैं। यहाँ पर गंध युक्त कण श्लेष्मा में घुल जाते हैं और गंध का ज्ञान कराते हैं। तो ये तो हमारी घ्राण इंद्रियाँ, जिसके लिए हम गंधग्राही इंद्रियाँ भी कहते हैं। तो ये हमारी इंद्रियाँ नाक से संबंधित हैं। तो ये हमारी नाक क्या कार्य करता है, हमें किस तरह से गंध का अनुभव होता है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि हम किस तरह से गंध को महसूस करते हैं। अब आता है हमारा स्वादग्राही जीभ, स्वादग्राही इंद्रियाँ, स्वादग्राही ज्ञानेंद्रियाँ, जिसका मेन पार्ट क्या है? जीभ। तो जीभ से हम स्वाद को किस तरह से महसूस करते हैं? तो स्वादग्राही जो जीभ पर उपस्थित अंकुरों में स्थित होते हैं। जीभ के अतिरिक्त स्वादग्राही तालु, ग्रसनी तथा एपिग्लॉटिस, जो घाटी होती है, इसके लिए बोलते हैं, के ऊपर भी स्थित होते हैं। जो अंकुर होते हैं वो हमारे जीभ में स्थित होते हैं। तो ये स्वादग्राही हमारे तालु, हमारे ग्रसनी और एपिग्लॉटिस में भी स्थित होते हैं। तो स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। ऐसी लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएँ मनुष्य की जीभ पर उपस्थित होती हैं। इनमें स्वाद संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो स्वाद ग्रहण की क्रियाविधि, स्वाद ग्रहण की क्रियाविधि किस तरह से होती है, हमें किस तरह से किस चीज़, हमारी जो जीभ होती है वो खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा जो भी होता है वो किस तरह से महसूस करवाती है, क्योंकि एक ही जीभ में 4 स्वाद का महसूस होता है। तो हमारी जीभ में किस तरह से होता है ये हम बताएंगे। तो स्वाद जो संवेदी कोशिकाएं रसायन ग्राही होती हैं, ये किसी भी रसायन का स्वाद केवल तरल अवस्था में ही ग्रहण कर सकती हैं। और मनुष्य में 4 विभिन्न प्रकार की स्वाद ग्रही ग्रंथियाँ होती हैं। जीभ के स्वतंत्र छोर पर, सबसे पहले स्वतंत्र छोर पर हम जीभ के मीठे का महसूस करते हैं, फिर इसके बाद नमकीन का, और जीभ के पर्श भाग में हम जो होता है बीज के पर्श भाग में खट्टे का महसूस करते, और पश्च में कड़वे का ज्ञान होता है। तो जीभ में हमें सबसे पहले मीठे का, इसके बाद नमकीन का, इसके बाद खट्टे का, और इसके लास्ट में हमें कड़वे का ज्ञान होता है। तो इस तरह से हम स्वाद का महसूस करते हैं कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, खट्टे, मीठे, नमकीन या कड़वे, तो हमें किस तरह से महसूस हमारी जीभ कराती है। तो ये 4 भागों में हमारी जीभ होती है। इसको हम जो है 4 प्रकार से महसूस करते हैं। तो भोजन ग्रहण करते समय जब हम
भोजन को चबाते हैं तब लार भोजन के साथ मिल जाती है और ये द्रव स्वाद कलिकाओं के छिद्रों में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश कर जाता है तो स्वाद संवेदी कोशिकाएं इस संवेदना को ग्रहण करके तंत्रिका तंतुओं में आवेग उत्पन्न कर देती हैं, एक प्रकार का आवेग उत्पन्न कर देती हैं। तो ये तंत्रिका आवेग मस्तिष्क में पहुंचकर स्वाद का ज्ञान कराती हैं। तो ये तो हमारी थी स्वाद ग्रही और ग्रहणेंद्रियाँ। इसके बाद हम बताते हैं त्वक ज्ञानेंद्रियाँ। त्वक का मतलब त्वचा। तो त्वचा हमारा क्या क्या महसूस, हम किस प्रकार से त्वचा पर दर्द महसूस करते हैं, पीड़ा, जलन या जो भी है, किस तरह से महसूस करते हैं। तो हमारी त्वचा में क्या होते हैं, एक संवेदी तंत्रिकाएं तंतुओं के स्वतंत्र या प्राय संखान्वित छोर होते हैं हमारी त्वचा पर। तो ये जो है पुटका विहीन या पुटकामय होते हैं और इसी के आधार पर हम इनको दो भागों में विभक्त करते हैं। नंबर 1 पीड़ा संवेदना और दूसरा स्पर्श संवेदना। पीड़ा संवेदना क्या होती है, पीड़ा त्वचा पर जब अधिचर्म तथा या चर्म में शाखा में संबंधी तंत्रिका तंतुओं का जाल फैला होता है, तो इनके स्वतंत्र छोर पुटका विहीन होते हैं। ये पीड़ा, खुजली, जलन आदि का ज्ञान कराते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्पर्श संवेदना। स्पर्श संवेदनाओं, तो स्पर्श किस तरह से महसूस होता है, तो इन तंत्रिका तंतुओं के अंतिम छोर घुंडीदार चपटे या तस्तरी नुमा होते हैं। चर्म में स्थित संवेदी तंत्रिका तंतुओं के जो छोर पर एक बेलनाकार संवेदी संरचनाएं मीसनर के दहाड़े होते हैं। अधिचर्म में पिछले प्याली नुमा दहाड़ों के समूह पाए जाते हैं। इन्हें मर्केल की तस्तरियाँ भी कहते हैं। ये स्पर्शग्राही कार्य करते हैं और चर्म की गहराई में स्थित पेशिनाई के दहाड़े दबाव के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। इस तरह से हम त्वचा पर जो भी चीज़ होती है, पड़ी होती है, इस तरह से हम महसूस करते हैं। तो ये तो हमारी थी त्वक ज्ञानेंद्रियाँ। अब हमने आपके बारे लिए 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बता दिया, आपका नाक, जीभ, त्वचा। तो इस तरह से हमने आपके लिए सभी के बारे में बता दिया है। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक है और अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसके लिए लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो हो आप तक पहुँचती रहे। और नमस्कार।